हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, जिस तरह के हैं ये हाउस के बारे में। ठीक है, घर किस तरह के घर होती हैं, घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस बारे में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सामने एक पिक्चर बनी हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि एक घर है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कॉर्नर में लेफ़्ट साइड पे दो फैमिली हाउस किस तरह होते हैं वो बताए हुए हैं। और उससे ऊपर जो है हाउस ब्लॉक बताया हुआ है, ठीक है। जो अंडरलाइन हुए हुए हैं ना वर्ड्स रेड कलर में, ठीक है, आपने उनको देखना है, ठीक है। जैसे कि स्वाई फैमिलियन हाउस के नीचे होट कलर की लीनें लगी हुई है, ठीक है। और उससे ऊपर हाउसा ब्लॉक जो है वो हाउसा वो वाले होते हैं जो किसी एक शहर में या इस तरह एक जो बिल्डिंग्स का झुरमट बना हुआ होता है, ठीक है, हुजूम होता है, इकट्ठी होती हैं बिल्डिंग्स, उसको बोला जाता है। और उससे ऊपर है एडगिशोस उनटेन। एडगिशोस कहते हैं ग्राउंड फ्लोर को, ठीक है, और उनटेन कहते हैं नीचे। जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, या नीचे जो होता है, जिस तरह के हो ज़मीन से लगा हुआ फ्लोर, ठीक है, यानी कि सड़क से, यानी कि जो नॉर्मल जो घर वगैरह बने होते हैं ना ज़मीन से जुड़े हुए, उनको बोला जाता है, ठीक है वीवर्स। उससे आगे है एर्स्टे स्टॉक ओबन। एर्स्टे स्टॉक कहते हैं या एर्स्टा स्टॉक, पहली जो मंजिल होती है, ठीक है, पहली को एर्स्टे, ठीक है वीवर्स, और स्टॉक को मंजिल, और उबन ऊपर वाली, ठीक है वीवर्स। ये आपको पता लगना चाहिए। और आगे चलते हैं, जो बड़ा सा घर है उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो बना हुआ है, हाउसा गाई है। हाउसा गाई है, हाउस कहते हैं घर को, तो हाउसा ज़्यादा घर, ठीक है वीवर्स। और गाई ही कहती हैं जो कतार होती है, लाइन होती है, तो ज़्यादा घर एक कतार में, ठीक है वीवर्स। उसके बाद आगे चलती है, राइट साइड पे आप देखिए छोटा सा बना हुआ है ब्यूंगलाओ, ठीक है, ब्यूंगलाओ। ब्यूंगलाओ कहते हैं वीवर्स बंगले को, ठीक है, बंगला जो होता है उसको बोला जाता है ब्यूंगलाओ, ठीक है वीवर्स। और जो सबसे बड़ा घर बना हुआ है इसमें, उसके नीचे देखिए आइनसिल हाउस। आइनसिल हाउस, आइन कहते हैं एक को, हाउस कहते हैं घर को, तो आइनसिल कहते हैं अकेला, अकेला घर, आइनसिल हाउस, ठीक है वीवर्स। तो अब आगे चलते हैं, सबसे पहले हम आइनसिल हाउस से ही शुरू करेंगे वीवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे सब। फिर उसके बाद फैमिलियन स्वाई फैमिलियन हाउस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एड किशोर सुनटन पढ़ेंगे। फिर एर्स्टे स्टॉक उबन पढ़ेंगे। फिर हाउसा गाइहे पढ़ेंगे। फिर ब्यूंगलाओ पढ़ेंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो एक एक करके हम सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें, जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है, हिंदी में ट्रांसलेट की गई है, ठीक है व्यूवर्स। और अगर आप किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे व्यूवर्स कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ब्रीफ लिखना नहीं आता, ब्रीफ को किस तरीके से समझना है, कैसे हमें जो है वो टीचर्स पेपर में हमें फुल मार्क्स देंगे, ब्रीफ को लिखने का एक तरीका कार होता है जो नेट पर आम तौर पर नहीं बताया जाता वीवर्स, नहीं बताया जाता। उस हमारा जो कोर्स होता है उसमें सारा ब्रीफ को लिखने का तरीका डिटेल से बताया जाता है, और जो लेज़न होती है उसको किस तरीके से फ्रस्टेन करना है, समझना है, किस तरीके से हमने नंबर्स के आंसर निकालने हैं, कौन सा रिश्तिक है, कौन सा फॉल्श है, ठीक है। और जो भी आपको मुश्किल पेश आ रही हो वो सारा समझाया जाता है, ठीक है व्यूवर्स। और तीसरी बात ये है कि एक्सप्रेशन में भी
जो जिनको मुश्किल हो रही है वो भी मुझसे रब्ता कर सकती हैं। एक्सप्रेशन की जो जो क्वेश्चंस होती हैं, जो जो वहाँ पर प्रूफिंग में पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। बाकायदा प्रॉपर एक कोर्स होगा वीवर्स। तो आप अगर करना चाहती हैं तो आप कमेंट्स में फ़ौरन मुझसे रब्ता करें, ठीक है वीवर्स। चलिए वीवर्स, अब आंचल हाउस से शुरू करते हैं। सबसे पहले आंचल हाउस के लेफ़्ट साइड पे आप देखें इश्तगासे लिखा हो। इश्तगासे गली को कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई गली होगी, कोई सड़क होगी, कोई चीज़ तो होगी जिसमें वो घर बना हुआ होगा। आगे ब्रीफ खास्टिन कहते हैं, जिसमें पोस्ट बॉक्स जो होता है, जिसमें ब्रीफ वगैरह डलते हैं, कोई लेटर वगैरह आता है तो उस बॉक्स में डलता है, ठीक है। उसके साथ बाउम में ये दरख्त बना हुआ है, बाउम, ठीक है। और आगे ब्रीफ खास्टिन ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है वीवर्स। आगे ब्लूमन बीट कहते हैं वीवर्स फ्लावर बेड, ठीक है, यानी कि फूल जहाँ पर होते हैं ना बेड की शेप में जिस तरह, तो उसको बोला जाता है। आगे फ्लेंगे आपको पता है पौधे को कहते हैं वीवर्स। और आगे बूश झाड़ी को कहते हैं वीवर्स, बूश, ठीक है। आगे साउंड कहते हैं वीवर्स। ये जो वीवर्स कोई ग्रिल या कोई जाली या कुछ ऐसे लकड़ियों का बनाया होता है वीवर्स, तो उसको बोला जाता है, जिसके बीच में देखिए जिस तरह दरवाज़ा भी है, इस तरह मेड में इधर भी वो इस तरह है। साउंड कहते हैं उर्दू में वीवर्स, हिंदी बाड़ को कहते हैं, ठीक है। और आप उससे ऊपर चलें, आगे फ्लैंगे पौधे को जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऊपर जो है मावा दीवार को कहते हैं वीवर्स, मावा। आगे जो इसी सामने फ्रंट साइड पे जो लिखे हुए हैं वो सारे पहले हम पढ़ रहे हैं ना। तो ठुआ दरवाजे को कहती है। और फरबाओ कहती है। ये जो वीवर्स ऊपर शेड है ना, दरवाजे के ऊपर जो शेड होता है जिससे धूप बारिश और ये चीज़ों से दरवाज़ा ना ख़राब हो, उसको फरबाओ बोला जाता है, ठीक है वीवर्स। अब ऊपर आ जाएं, इसी हाउस के आंचल हाउस के ऊपर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, फेंस्टा खिड़कियों कहती हैं, उसका तीर का निशान नीचे जा रहा है फेंस्टा पे, ठीक है। डख गीने कहती हैं, ये जो ऐसे प्लेन यानी कि नीचे आ रही होती है ना, ट्रायंगल शेप में जो बनी होती है, इस तरह नीचे की तरफ ये जो आ रही होती है, इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इस शेप को। और इसके ऊपर जो, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी बर्फ़ या बारिश वगैरह जो भी होती है ना, वो नीचे आ जाती है। आगे है वीवर्स, इसके राइट साइड पे डक फेंस्टा, देखिए डक कहती है ना इस जगह को, इसकी जो टाइल्स वगैरह होती हैं इस तरीके से, तो उसको बोला जाता है। उसके बीच में जो खिड़की होगी फेंस्टा, ठीक है। ऊपर इसमें रूम भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। इसके अंदर भी रूम्स होते हैं बहुत मज़े के, आप सर्च कीजिएगा ना डक गने रूम्स सिमा, ठीक है, तो बहुत मज़े के रूम्स होते हैं। आगे अंटेने वीवर्स, अंटेने कहते हैं अंटीने को, ठीक है, जो अंटीना वगैरह लगा होता है ना, इस तरह उसको अंटीने को बोला जाता है। इंडिया पाकिस्तान में जो अंटीना लगाया हुआ होता है, जब कोई चैनल हमने लगाना हो तो इस तरह टीवी वगैरह में, तो किसी भी किस्म के अंटीने को, ठीक है, कह सकते हैं अंटीने। आगे वीवर्स खमिन वो होता है कि जिसमें से नीचे की डस्ट वगैरह धुआं वगैरह जो निकल रहा होता है ना, उसको बोला जाता है चिमनी को, ठीक है, चिमनी को बोलते हैं वीवर्स। आगे है वीवर, इस घर के जो गैराज है ना उसके ऊपर आ जाए, गैराज में लिखा हुआ है गैराज आपको जैसे कि पता लग गया गैराज को ही कहते हैं। आगे लिखा हुआ है वीवर्स, इसके ये जो रेड कलर की ऑटो खड़ी हुई है ना गैराज में गाड़ी है जो, उसके नीचे लिखा हुआ है आइन फैनर्ट। ये कोई वर्ड नहीं है वीवर्स, ये इन्होंने गलती से इस तरह लिख दी है, तो आप इसको आइन फार्ट कर दें, आइन फार्ट। तो वो कहते हैं दाखिला, यानी कि जो एंट्रेंस जैसे होती है ना आइन गंग, वैसे जो दाखिले की जगह होती है उसको बोला जाता है आइन फार्ट, यानी कि गाड़ी की जो दाखिले की जगह होती है, ठीक है व्यूवर्स। उससे पीछे आप आ जाए ट्रूग है, यानी कि दरवाजे को ठुआ बोलते हैं ना, तो ट्रूग किस दरवाजे को, जो इस तरह ग्रिल की तरह या इस तरह जाली का लकड़ियों की किसी ग्रिल का जो भी दरवाज़ा बना होगा उसको बोलेंगे ट्रूग, ठीक है व्यूवर्स। अब हम चलते हैं व्यूवर्स, पहले इसी की चीज़ें पूरी करते हैं गैराज के आसपास से। तो ऊपर से देखिए डक फेंस्टा, यानी कि जो ऊपर की छोटी सी खिड़की है ना उसके नीचे आ जाए। अब फ्लू
बो। ठीक है वीवर्स, तो इसका मतलब है जो पाइप होता है ना वीवर्स, पाइप को बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लू बो। आगे है नीचे स्ट्रासन लेटरने। स्ट्रासन लेटरने यानी कि जो स्ट्रीट लाइट होती है, गली में जो लाइट होती है। ठीक है वीवर्स, आगे उससे नीचे देखिए आप लिखा हुआ है वेश्य लाइनें। वेश्य लाइनें कहते हैं जो तार होती है ना, जिस तार पे कपड़े डाले जाते हैं, जिस रस्सी पे कपड़े डाले जाते हैं, तरतीब से लाइन से कपड़े डले हुए होते हैं खुश्क होने के लिए, ड्राई होने के लिए, वो वेश्य लाइनें उसको बोलते हैं। ठीक है वीवर्स, और जैसा कि डॉइचलैंड में घर होती हैं वो छोटी छोटी होती है, तो उसमें ज़्यादा धूप वगैरह नहीं आ सकती, कोई ग्राउंड नहीं होता, तो उसमें तो अंदर एक होता है स्टैंड, उस पर ही कपड़े खुश्क कर लिए जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े घर होते हैं उनके बाहर जो लॉन होता है उसमें वेश्य लाइनें की जा सकती है। ठीक है, आगे है वीवर्स हेके। हेके कहते हैं वीवर्स रुकावट को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ग्रिल वगैरह जो होती है यानी कि अगर ग्राउंड के आसपास वो ग्रिल लगाई हुई है उन्होंने, किसी ने भी, यानी कि घर पे, तो वो उसको हेके बोलते हैं, यानी कि एक रुकावट है अंदर कोई चीज़ आने से और अंदर से कोई चीज़ बाहर जाने में रुकावट है। ठीक है, आगे म्यूलाइमा है वीवर्स। म्यूलाइमा कहते हैं कूड़ेदान को, डस्टबिन को। और आगे आप देखिए टेलीफोन सेले है वीवर्स। टेलीफोन सेले आपको पता है जिसके बीच में टेलीफोन लगा होता है, पैसे डालें और फ़ोन करें। ठीक है, ये वो है। ठीक है वीवर्स, इसमें कोई भी फ़ोन किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। आगे अफ़ाल है, अफ़ाल कहते हैं वीवर्स। और आगे वीवर्स आइमा भी है, अफ़ाल आइमा। अफ़ाल आइमा वीवर्स कहते हैं ये जो गंद वगैरह होता है, जो भी फुजला डस्टबिन में जो डालना होता है उसको ही बोला जाता है। ठीक है वीवर्स, आगे उससे नीचे लिखा हुआ है बोर्ड्स टाइन। इसका मीनिंग भी वीवर्स कहते हैं रोकने को। ठीक है, तो अभी क्या, जिस तरह के आप देखें ना, ये जो ट्रैक बना होता है, ठीक है, एक रास्ते का, उसके साइडों पे आप देखेंगे जो थोड़ा सा ऊंचा होता है, यानी कि रुकावट एक होती है, या फिर ट्रैक के लेफ़्ट और राइट साइड पे आप देखिएगा कि एक अलग से डिफरेंट किस्म का पत्थर लगा होगा। जैसे दरमियान में अगर टाइलें लगी होती हैं ट्रैक पे पूरे, लेकिन अगर लेफ़्ट और राइट आप देखेंगे तो वो जो उसके लेफ़्ट और राइट अगर ग्राउंड हो तो एक चेंज डिफरेंट किस्म का पत्थर लगा होगा, तो वो एक रुकावट है। ठीक है, तो बोर्ड्स स्टाइन है। ठीक है वीवर्स, तो आगे चलते हैं। अब फ्लूस गगाबिन। अब फ्लूस गगाबिन वो देखिए जहाँ पर पानी वगैरह जाता है ना, जिस नाली में, जिस जगह जो नीचे पानी वगैरह को सक करती है जो जगह, तो उसको अब फ्लूस गगाबिन कहते हैं। ठीक है वीवर्स, और मुझे लगता है यहाँ पे तो कोई वर्ड अब नहीं रहा, और अगर रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं वीवर्स, और आप इसको बार बार याद करें, बार बार सुने इन वर्डों को, तो आपको समझ आएगी कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है वीवर्स। अब आगे चलते हैं किस घर की तरफ, इसकी तरफ, स्वाई फैमिलियन हाउस की तरफ। ठीक है वीवर्स, अब ये बता रही है कि स्वाई फैमिलियन हाउस इस तरह की होती है। देखिए दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक ही जैसा है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप गौर करें। ठीक है, दरवाज़ा इन्होंने एक ही बनाया हुआ उसका, तो अंदर से इधर से ही अंदर चले जाए, हो सकता है उसका दरवाज़ा दूसरी तरफ से बनाया हो। तो बस ये इन्होंने बताया कि दो फैमिली हाउस इस तरह होते हैं वहाँ पे। और डॉइचलैंड में आगे आप देखिए कि जो बना हुआ है ये एक और घर है, हाउज़ा ब्लॉक। हाउज़ा ब्लॉक जैसे कि घर की मंजिलें। ठीक है, अब इसके देखिए आप आइन गांग लिखा हुआ है, इसके जो दरवाज़ा उस पर तीर का निशान जा रहा है, इस तरह मतलब लकीर जा रही है। तो देखिए आइन गांग, आइन गांग कहते हैं इंट्रेंस को, दाखिले वाली जगह, जो दरवाज़ा होता है मेन जो होता है गेट। ठीक है, आगे बालकोन, बालकोन वो बता रहे हैं कि ये बालकोन है। ठीक है वीवर्स, और बालकोन से अब क्या कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े होके कपड़े खुश करें, कुछ भी कर सकते हैं आप। बालकोन किस लिए होती है, खुली एक जो थोड़ी सी जगह होती है हाउस में ऊपर। आगे इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें फोया लाइटा।
फोया लाइट व्यूवर्स कहते हैं जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही होती हैं। ठीक है, आप अगर घर में देखें जो इंडिया पाकिस्तान में जो घर नॉर्मल वाइज से होते हैं, नॉर्मल तरीके से जो बने होते हैं, उनके अंदर से सीढ़ियाँ जा रही होती हैं और मिट्टी की सीढ़ियाँ होती हैं इस तरह। तो ये वो वाली सीढ़ियाँ नहीं बल्कि जो बाहर से लोहे की सीढ़ियाँ होती हैं ना, ठीक है, उनको बोला जाता है फोया लाइटा। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ऊपर चलते हैं जो एर्डगिशोस उन्टन है। ठीक है, एर्डगिशोस आपको जैसे कि मैं बता चुकी, ज़मीनी मंजिल को कहा जाता है जो ज़मीन से बराबर हो, यानी कि ज़मीन के बराबर हो। उन्टन नीचे को कहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसमें क्या क्या है आप देखते हैं। श्लाफ सिमा स्लीप रूम, ठीक है, सोने का कमरा स्लीपिंग रूम। आगे चलते हैं श्लाफ सिमा, ये भी स्लीपिंग रूम है लेकिन इसमें 2 छोटे छोटे बेड पड़े हुए हैं और टॉयलेट है आपको जैसे कि देख रहे हैं आप, ये वॉशरूम है। ठीक है व्यूवर्स, टॉयलेट है। बाडी सिमा जो होता है डिशन यानी कि नहाने वाला जो रूम होता है, यानी कि गुस्सल खाना जिसको बोलते हैं। ठीक है व्यूवर्स, और उससे ऊपर देखिए फेंस्टा, किसकी फेंस्टा है, ये श्लाफ सिमा की फेंस्टा है। ठीक है व्यूवर्स, अक्सर होता है ना स्लीपिंग रूम में विंडो लगी होती है लेकिन वॉशरूम वगैरह और इन जगहों पर नहीं होती, तो ये इसलिए। आगे इधर आप आ जाएँ, बाडी सिमा के इधर अब्जार्ट्स लिखा हुआ है। अब्जार्ट्स कहते हैं व्यूवर्स, जो व्यूवर्स थोड़ी सी जगह बनी हुई होती है ना ज़रा एक अच्छे तरीके से, जैसे 2 अब्जार्ट्स भी होता है दरवाजे के सामने, अगर छोटी सी एक वॉशरूम जितनी जगह हो मेन इंट्रेंस में, ठीक है, तो उसको भी अब्जार्ट्स बोला जाता है, 2 अब्जार्ट्स। ठीक है वीवर्स, आगे देखिए वीवर्स, ये हो गया है मेरे ख्याल से, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। आगे एर्स्टा स्टॉक यूबन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली मंजिल ऊपर। व्यूवर्स, आपने ये एर्डगिशोस, एर्स्टा स्टॉक, ये चीज़ें आपने याद करनी है क्योंकि ये हॉयरन जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये वर्ड्स। ठीक है व्यूवर्स, तो आपने ये लाजमी याद करने हैं। ऊपर देखिए आइनगंग, इसमें भी आइनगंग एंट्रेंस है। फिर लिखा हुआ है ठगपे सीढ़ियों कहते हैं व्यूवर्स। और आगे जाल कहते हैं। जाल भी व्यूवर एक कमरा ही है जिसके बीच में सोफ़े वगैरह भी रख सकते हैं, कोई बुक्स की यानी कि अलमारी हो। ठीक है, ज़्यादा अलमारियाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाएं, कोई भी यानी कि होता रूम की तरह ही है। ठीक है, एक कमरे को कहते हैं। आगे व्यूवर्स वॉन सिमा भी ड्राइंग रूम की तरह होता है जिसके बीच में सोफ़ा वगैरह और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं व्यूवर्स। और आगे है एस सिमा देखिए जहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह पड़ा होता है, ब्रेकफास्ट करें आप, मिठा गैसन खाएं, नख मिठाग, कोई भी यानी कि डिनर वगैरह करना हो आपने तो इसके लिए ये वाला एसिमा इस्तेमाल किया जाता है, एसिमा। आगे है ख्यूशे किचन को कहते हैं व्यूवर्स, और कुखन कहते हैं केक को। ठीक है, ख्यूशे देखिए आप, इसमें यू ब्लाउट आता है इसमें, और आगे कुखन में आपने डिफरेंस रखना है। ठीक है, मेरे अक्सर स्टूडेंट्स कुखन और क्यूशन में फ़र्क नहीं कर पाते व्यूवर्स। आगे ठुआ आपको पता है कि दरवाजे को कहते हैं। ये तो हो गया व्यूवर्स, अगर इसमें कोई रह गया तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं व्यूवर्स। आगे चलें, आगे हौज़ा गाई है मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि लाइन में घर जो होती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, देखिए इसमें ठुआ है दरवाज़ा, ठीक है, फेंस्टा खिड़की, और इसमें डाक भी है, और इसमें खामिन भी है, चिमनी। ठीक है, और इसमें वो भी है, हाँ, टेलीफोन सेले भी है, और इसमें फॉरबाओ भी है जो शेड वगैरह होते हैं इंट्रेंस में, आइनगंग में। ठीक है व्यूवर्स, और चीज़ें जो भी आप इसमें बना लें खुद से। आगे देखिए, आगे जो है बुंगलाओ बंगले को कहते हैं। देखिए इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हमने बिग हाउस सबसे पहला किया ना उसमें सब कुछ है। ठीक है व्यूवर्स,
तो अगर मेरी चैनल आपको पसंद आया व्यूवर्स, मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको आप लगा लिया करें और सुना करें बार बार। वर्ड्स की मीनिंग आपके जहन में बैठेंगे इसी तरह से। जब किसी वर्ड को सेंटेंस में बना दिया जाता है, एक्सप्लेन करके बता दिया जाता है, तो वो जल्दी समझ आता है। ठीक है व्यूवर्स। और अगर कोई बुज़ुर्ग हजरात, ख़वातीन, कोई भी बच्चे अगर जर्मन वगैरह सीखना चाहते हैं या फैमिली रीयूनियन के लिए आपको आइंस की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं व्यूवर्स। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है, जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें व्यूवर्स। बिश पेटर और वीडर्स एंड चूस।